अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और 24 जून और या 29 जून को आपका भी एग्जाम है, चाहे वो आपका ऑपरेटर का हो या फिर आपका स्पेशल ब्रांच का हो, तो ये 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की एमसीक्यूज में सारे के सारे पीवाईक्यूज होंगे। ये बहुत बार बने, हर बार बिहार पुलिस में आपके ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करके जाना, और कितने स्कोर आपके 30 आउट ऑफ बनते हैं वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से वर्तमान भारत में कौन सा स्थिर नहीं था। वर्तमान बिहार में कौन सा स्थिर नहीं था। अगर आज बिहार की बात करोगे तो इन 16 में से इन चारों में से कौन सा ऐसा जनपद है जो बिहार में स्थित नहीं था। अब 16 महाजनपद थे, इसकी चर्चा आपकी किस बुक में मिलती है? इस बुक का नाम है अंगोत्तर निकाय। ध्यान देना, अंगोत्तर निकाय। अंगोत्तर निकाय में इसकी चर्चा मिलती है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अवंती महाजनपद, यानी कि अवंती महाजनपद जो था वो बिहार में, आज वर्तमान बिहार में स्थित नहीं है। बिहार का वह जिला कौन सा है जो नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? कल की क्वेश्चन में मैंने करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जिला आपको बताना है बिहार का जो नेपाल के साथ में बॉर्डर सीमा साझा नहीं करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगर किशनगंज की बात करें तो इसको बिहार का एंट्री गेट मानते हैं। ध्यान देना, बिहार का एंट्री गेट किसको मानते हैं? किशनगंज। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ट्रिपल स्टार लगा लेना, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय, अभी आपने देखा होगा कि इसकी खोज हुई, रीओपन हुआ नालंदा विश्वविद्यालय। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, वहाँ पड़ता है। ये बौद्ध वगैरह के लिए जाना जाता था, मेडिकल के लिए बड़ा फेमस था, और इसको जो है तुम्हारा जला दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। किसके द्वारा जलाया गया था मैंने 2 वीडियो में आपको बता दिया है। अब आपको बताना होगा कि इसके जो प्रसिद्ध आचार्य थे, जो टीचर थे, वो कौन से थे। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा शीलभद्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बौद्ध आचार्य थे, काफ़ी अच्छे और प्रसिद्ध आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के। बिहार में गंगा नदी पश्चिम से उत्तर की ओर कितने जिलों से होकर के बहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बिहार है उसमें जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो गंगा नदी है ना, वो बिहार से कितने जिलों से होकर के बहती है। तो सबसे पहले अब इंडिया लेवल की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी है भारत के अंदर। 2525 किलोमीटर ये टोटल ट्रैवल करती है डिस्टेंस को। अब अगर बिहार की बात करें कितने जिलों से होकर के बहती है, तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान रखना, ये बिहार से जो है टोटल 12 जिलों से होकर के बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 12 जिले ऐसे होंगे बिहार के जहाँ से ये बहती है। ठीक है, अगर यहाँ पर 10वां प्रश्न, अगर 12वां ना दिया हो तो आप 10वां कर करके ठीक करके आएंगे, ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में खुदा बख्श एलियंटेड लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। ये काफ़ी प्रमुख लाइब्रेरी है, काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है, और ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछी भी गई थी। 4 ऑप्शंस नीचे आपके करेक्ट दिए गए हैं, कहाँ पर है आपको बताना है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, ये बिहार की राजधानी पटना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 6वां देखिए, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होगा कि जब संविधान सभा बैठी तो फर्स्ट डे, यानी कि 9 दिसंबर 1946 की यह बात है। फर्स्ट डे जब कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटिंग हुई थी, तो उसमें जो पहले चेयरमैन बनाए गए थे वो अस्थायी थे, और उनको बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग होती है, और वहाँ आपके बना दिए जाते हैं परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाद में इनको प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। तो इतनी बात आप इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले में विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ध्यान देना, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला, गंगेटी, गंगे को ही बोलते हैं, डॉल्फिन अभ्यारण्य है। तो भैया ऐसी डॉल्फिन अभ्यारण्य बताना है जो गंगे में होगी, यानी कि गंगा नदी में ही होती है। आपको पता ही होगा गंगे डॉल्फिन को हमने जलीय जीव का दर्जा भी दिया था। अब एक बात यहाँ से जो कल का क्वेश्चन था उससे याद रखना कि जो आपका वाल्मीकि है, क्योंकि ये 100% आएगा वाल्मीकि, क्योंकि बिहार का ये एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? पश्चिमी आपका, अब बताना होगा कि आपको कहाँ पर पड़ता है। ये करेक्ट जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन पाई जाती है, अभ्यारण्य पाया जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना होगा। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा।
इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है? अब ये इंडिका जो नाम की है ये एक इतिहास की काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इस इंडिका की पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं कि ये इसके राइटर कौन से। 4 ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिएगा। सही जवाब होगा मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेगास्थनीज। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। तो भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कितनी? तो ये भैया 11 हैं। पहले 10 हुआ करती थी, एक अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में जोड़ी गई, यानी कि अब 11 है। किस आर्टिकल में, आपके किस पार्ट में दिया गया है, संविधान के किस भाग में दिया गया है, आपसे पूछा है। इसका सही जवाब होगा 51 का पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी 51 पार्ट नंबर फर्स्ट में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा करी गई है। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ा मेला बिहार का कौन सा माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब होगा सोनपुर मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता ही होगा कि कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर मेले से एक फेवरेट क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक मेला हो गया, एक बुक हो गई, कुछ हेडक्वार्टर्स हो गए और कुछ आपके आयोग हो गए। तो मेले से ध्यान रखना, बिहार का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला। देखिए नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो अब जूट उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? बिहार में, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, बिहार का एक जिला है कटिहार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप रट के जाना, क्योंकि ये आएंगे, हर बार आते हैं। पृथ्वी की अंतरिम संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी कहलाती है? अब जो पृथ्वी होती है ना, जैसे मैंने मान लिया कि ये अर्थ है, ये अर्थ, इसकी बाहरी की बात करी जा रही है, ये यानी कि जो ये वाली जो आपका भाग होगा, ये क्या कहलाता है? आपको पता होगा, अंदर ये सबसे अधिक कोर होती है, कोर, सीमा, सियोल, है ना। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो सबसे बाहरी परत आपसे पूछी गई है कि वो कौन बाहरी परत क्या कहलाती है। क्वेश्चंस आपके सामने, इसका सही जवाब होगा भूपर्पटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर वाली परत को हम बोलते हैं भूपर्पटी। ये कौन सी है? भूपर्पटी, यानी कि हम इसी को लैंड बोल देते हैं, लैंड। इसी लैंड पे हम लोग रहते हैं। जहाँ पर बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं, हम लोग भूपर्पटी पर ही बैठे हैं। इसके अंदर मेंटल, कोर और ये सारी की सारी सीमा, सियोल परतें जो भी होती हैं वो नीचे होती हैं। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? अब यहाँ पर एक प्रथम से, यानी कि एक फर्स्ट से क्वेश्चन जरूर आता है, आपको पता ही होगा। तो बिहार के प्रथम सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे? नीचे ऑप्शंस दिए गए, फटाफट जवाब दीजिए। सही जवाब होगा श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार के नियंत्रक एवं महालेखा, यानी कि जो सीएजी होते हैं, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत की बात की जा रही, भारत के सीएजी का किस आर्टिकल में उल्लेख दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब 148, अनुच्छेद नंबर 148, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। अब 15वां देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो भैया जो भगवान गौतम बुद्ध थे, उनका जो अंतिम उपदेश था, अंतिम उपदेश, इसको जाना किस नाम से गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको जाना गया था धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। ध्यान देना भैया, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इस फर्स्ट उपदेश को जाना गया था। ये दिया कहाँ पर था? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये भैया आपका दिया था, ये किस जगह दिया था, उपदेश कहाँ पर दिया था? मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए। तो सही जवाब होगा आपका वैशाली जिला में दिया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, वैशाली जिला। जगह की अगर बात करें तो बोध गया में, ठीक है, बिहार में एक जगह है बोध गया, बोध गया में उन्होंने दिया, नहीं सॉरी सारनाथ, ठीक है। इस सारनाथ में, ये जिला है जो वैशाली, इसकी एक जगह है सारनाथ। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, माफ़ करिएगा। बिहार में लीची नगरी किसे कहते हैं? ये लीची नगरी का मतलब होता है कि बिहार का ऐसा डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है जहाँ पर लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार का मुजफ्फरपुर, जहाँ पर सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है, ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कब हुआ था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात यहाँ पर आपसे करी जा रही। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ध्यान रखना, स्थापना और राष्ट्रीयकरण दोनों अलग चीज़ है। स्थापना का मतलब है कि इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था, इसका जो मेकिंग हुआ था ये 1935 में हुआ, लेकिन ये पहले प्राइवेट बैंक था, इसको सरकारी बैंक कब बनाया गया, ये आपसे पूछा है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर
नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1949 में आरबीआई को सरकारी बैंक बना दिया गया था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अब यहाँ पर बड़ी हड्डी की अगर बात करेंगे तो ध्यान देना भैया, बड़ी हड्डी को हम फीमर की हड्डी के नाम से जानते हैं। फीमर ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है। कहाँ पर? जांग में पाई जाती है। लेकिन बात यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी की हो रही है, तो बताइए छोटी हड्डी कौन सी होती है? नीचे ऑप्शंस दिए गए, इसका सही जवाब होगा स्टेप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। टिविया मत लगा करके आ जाना, कई लोग टिविया लगा करके आ जाएंगे, ये आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा। बिहार का राज्य की जो आपका पक्षी होगा ना, राजकीय पक्षी, ये आपको बताना होगा। जो आपका नेशनल राजकीय वर्ड होगा, है ना, नेशनल पक्षी जो होता है, राज्य पक्षी, स्टेट का जो आपका वर्ड वो बताना होगा। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही जवाब चुनना होगा। सही जवाब होगा घरेलू गौरैया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये एक छोटी सी बहुत सुंदर सी एक बर्ड होती है, चिड़िया होती है, वाइट कलर की, अमूमन प्योर वाइट नहीं होती, ब्राउनिश सी होती है, हल्की ब्राउन और वाइट सी, छोटी सी बर्ड होती है ये घरेलू गौरैया। इसको बिहार का पक्षी मानते हैं, राज्य की पक्षी। ग्रांड टैंक रोड, यानी कि जो जीटी रोड होता है, ये किस शासक ने बनवाया था? तो आपको पता ही होगा, ग्रांड टैंक रोड जब आपका दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुआ बिहार का, शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हुआ, शेर शाह सूरी। तो ग्रांड टैंक रोड की जो स्थापना थी किसने करवाई? शेर शाह सूरी। सूरी वंश का ये क्या था? राजा था। बिहार में पुरैना धाम किससे संबंधित है? अब बिहार का एक फेमस धाम है पुरैना धाम, पुनौरा धाम, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। ये किस भगवान से संबंधित है, या फिर किस एक तरीके से आप समझ लीजिए कि किन से संबंधित है, आप ये समझ लीजिए किस कैरेक्टर से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी, सीता माता के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी, सीता माता के यहाँ पर मंदिर बना होगा पुनौरा धाम में। मैं कभी गया नहीं, आप बताएंगे ये कैसा बना हुआ है, आप बताएंगे। जो भी गए नीचे कमेंट में बताना। संविधान का कौन सा भाग जो डीपीएसपी होते हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तथ्यों से संबंधित, यानी कि डीपीएसपी किस भाग में दिए हैं आपको बताना। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा चौथे भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक होल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो ये ब्लैक होल होते हैं ना, इसका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट। सही जवाब होगा स्टीफन हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। बिहार के किस नगर को बिहार का प्रवेश द्वार कहते हैं? ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था, किशनगंज को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, किशनगंज को बिहार का प्रवेश द्वार बोलते हैं। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो जो पहले योजना आयोग थी, अब उसको बदल करके किसी दूसरी संस्था के नाम पर रख दिया है। इसका सही जवाब होगा नीति आयोग। इसी नीति आयोग को अब पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, अब नीति आयोग के नाम से। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो चेयरमैन होते हैं, इसके चेयरमैन, वो सीधा के सीधा कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऐसी विटामिन का नाम बताना जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका मेरे भाई 4 ऑप्शंस आपके सामने है, कोबाल्ट बताना है। कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब होगा विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, नीचे जाकर के आप सेपरेट प्लेलिस्ट चेक करोगे, बिहार पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट है। पूरे के पूरे आप वीडियो वॉच कर लेना। पिछली बार फंसाए थे, इस बार भी फंसाएंगे, हर बार फंसाते हैं। बिहार में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नदी बेसिन में है। आप ध्यान रखना, सबसे अधिक क्षेत्र का नाम बताना जो बाढ़ प्रभावित है। ये 4 के 4 आपको नदियां का नाम दिया गया। सबसे बेसिन नदी आपको बतानी है जो कि बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बनाती है। सही जवाब मेरे भाई कौन सा होगा? कोसी, जिसको बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये प्लेलिस्ट आप एक बार वॉच कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF नीचे से जाकर के डाउनलोड कर लेना। हालांकि टेलीग्राम अभी सस्पेंडेड है, तो हम अभी PDF नहीं डाल रहे, लेकिन डाल देंगे एक साथ ही, तब डाउनलोड कर लेना। अभी कुछ नीट वगैरह के लिए टेलीग्राम को सस्पेंड कर दिया गया। प्लेलिस्ट नीचे से जाकर के आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? किसे कहा जाता है पशु मेला? ध्यान देना भैया, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वो भी बिहार में। तो ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब क्या हो जाएगा? सोनपुर। मैंने पहले भी बताया बिहार का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो आपकी लोकसभा होती है ना, इसमें मेंबर्स की अधिकतम संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी? तो अधिकतम संख्या आपसे पूछेगी, ध्यान देना, अधिकतम, मौजूद नहीं, अधिकतम संख्या। तो इसके मेरे भाई सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 552, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगी। यानी कि 552 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं? 545 पर चुनाव होता है, ध्यान देना इस बात को।
तीसरा देखिए, बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? अब ये गुरु गोविंद सिंह थे क्या? तो भैया ये सिख धर्म के सिख जो धर्म था ना आपके, उसके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है? इनको अंग्रेज़ों ने जो है शहीद कर दिया था, गुरु गोविंद सिंह को। तो भैया इनका बिहार में जन्म किस ज़िले में हुआ था? ये जन्म हुआ था पटना साहिब में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। पटना साहिब में जो गुरुद्वारा बना हुआ है ना, तो इनकी जन्मभूमि पर ही गुरुद्वारा वो बना हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा, पटना साहिब के नाम से गुरुद्वारा बड़ा फेमस है। ये गुरुद्वारा इनके जन्मदिन पर ही बनाया गया था, इनके जन्म को डेडिकेशन किया गया। इनके जन्म जहाँ हुआ था वहीं बना। तो भैया 30 क्वेश्चन जो ये थे PYQ थे, ध्यान देना। कितने क्वेश्चन ठीक हुए नीचे कमेंट में बता देना। PYQ थे सारे के सारे, इंपॉर्टेंट थे, बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके की सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लेलिस्ट आप जाकर के एक बार वॉच कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।